नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के 3 जिलों में अखिलेश यादव के करीबियों पर आईटी विभाग का छापा। बता दें, यूपी के 3 जिलों में इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। पिछले 2.5 घंटे से आईटी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ, मऊ और मैनपुरी में इनकम टैक्स की छापेमारी। लखनऊ में जिनेंद्र यादव सहित कई घरों में छापेमारी। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव के घर पर छापेमारी की गई है। मैनपुरी में सपा नेता मनोज यादव के घर छापा। तो यूपी के 3 जिलों में इनकम टैक्स की छापेमारी। अखिलेश यादव के करीबियों पर आईटी विभाग का छापा पड़ा है। पिछले 2.5 घंटे से आईटी की छापेमारी चल रही है। अनूप सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से बात करें, यूपी के 3 जिलों में इनकम टैक्स की छापेमारी, क्या कुछ खुलासा होने की उम्मीद और कब से जो छापेमारी है वो चल रही है और आगे क्या जो है रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं, क्या उम्मीद? आप तक आवाज पहुंच रही है तो बता दें, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। यूपी के 3 जिलों में इनकम टैक्स की छापेमारी। अखिलेश यादव के करीबी हैं जिन पर आईटी विभाग ने रेड मारी है। पिछले 2.5 घंटे से आईटी की छापेमारी जो है वो चल रही है। लखनऊ, मऊ और मैनपुरी में इनकम टैक्स की छापेमारी। लखनऊ में जिनेंद्र यादव सहित कई घरों में छापेमारी की गई है। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव के घर छापेमारी। वहीं मैनपुरी में सपा नेता मनोज यादव के घर छापा पड़ा है। तो बता दें, बड़ी खबर है। यूपी के लिहाज से 3 जिलों में इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है, जिसमें मैनपुरी में सपा नेता मनोज यादव का नाम शामिल है। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव का नाम भी इसमें शामिल है, जिनके घरों पे 2.5 घंटे से जो प्रक्रिया है आईटी विभाग की जिस तरह से छापे की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो यूपी के 3 जिलों में इनकम टैक्स ने छापेमारी कार्रवाई जो है वो की है और अब जो प्रक्रिया लगातार रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं। पूरी तरह से कोशिश है जो है वो चल रही है कि इनके रिकॉर्ड क्या कुछ है और इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर है, मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव के घर छापेमारी। वहीं लखनऊ की अगर बात करें तो जिनेंद्र यादव सहित कई घरों में छापेमारी की गई है। इनके कहां इनके घर हैं और कौन कौन से ऑफिसेज हैं, क्या कुछ रिकॉर्ड हैं, वो पूरी तरह से खंगालने की कोशिश आईटी विभाग जो है वो कर रही है। तो मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव के घर छापेमारी। तो वहीं मैनपुरी की बात करें तो सपा नेता मनोज यादव के घर छापा पड़ा है। तो ये बड़ी खबर है। लखनऊ में जिनेंद्र यादव सहित कई घरों में छापेमारी की गई है। यूपी के 3 जिलों में इनकम टैक्स की छापेमारी। अनूप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से बात करें, क्या कुछ खुलासे की उम्मीद, जिस तरह से छापेमारी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, कितने घंटे हो चुके हैं और अब कब तक ये कार्रवाई चलेगी, क्या कुछ खुलासे की उम्मीद? नंबर की हमारे संवाददाता से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे। बता दें, यूपी के 3 जिलों में इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। तो ये बड़ी खबर है, लखनऊ, मऊ और मैनपुरी में। तो और क्या हो सकता है, मेरा कौन सा अपराध है? ये तो पुलिस वाले लोग हैं। अकेला साथ देता हूँ जिसके नाम के साथ कोई अपराध संख्या नहीं लिखा है, कोई अपराध संख्या मेरे नाम के साथ नहीं लिखा है। मेरा कोई यूपी में कारोबार नहीं है, कोई मेरा ठेका केटा परमिट लाइसेंस वाला कोई धंधा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, अमित शाह के चेक करेगा है, यहीं पर मऊ में चले जाए उनके लोगों के पास, वही मऊ में है हिम्मत तो चुनौती देता हूँ, चले जाए, नहीं जाएंगे। तो बता दें, यूपी के 3 जिलों में इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। अखिलेश यादव के करीबी हैं जिनका नाम जो है वो शामिल है। कहा जा रहा है कि आईटी विभाग का छापा यहां पर पड़ा है और पिछले 2.5 घंटे हो चुके हैं। इससे ज्यादा का जो समय वो बीत गया है और लगातार जो प्रक्रिया है आईटी विभाग की वो चल रही है। लखनऊ, मऊ और मैनपुरी में इनकम टैक्स की छापेमारी। इधर उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। तैयारियों की कसौटी पर कोई कमी न रह जाए, इसलिए हर पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 दिन में 4 बार उत्तर प्रदेश आएंगे और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में आज गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। यह एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। लिहाजा एक्सप्रेस वे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला ये यूपी का सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेस वे होगा। एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने उतरने में सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा एक्सप्रेस वे के साथ
एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 519 गांव को जोड़ेगा। इस पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम रफ्तार अगर बताएं आपको तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। तो आज यूपी में विकास की गंगा बहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दिल्ली के बीच 10 से 11 घंटे की दूरी कम होकर 6 से 7 घंटे में हो जाएगी। इसका एक्सप्रेस वे की जो खासियत है वो आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन करेंगे। राजीव शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से बात करें, गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आज होने जा रहा है। तमाम तैयारियां जो हालांकि पहले से चल रही थी और आज क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सुरक्षा की बात करें तो क्या कुछ है? रूट डायवर्जन कहां से किए गए? राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो बता दें, प्रधानमंत्री मोदी यूपी को आज बड़ी एक्सप्रेसवे की सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। प्रयागराज दिल्ली के बीच 10 से 11 की जो दूरियां थी वो अब 6 से 7 घंटे में पूरी हो जाएंगी, क्योंकि लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का होगा। राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, खास तौर से अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने वाले, क्या कुछ खासियत है इसकी? सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरह का रूट डायवर्जन? गंगा एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये 594 किलोमीटर लंबा है और यह गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है और इसके बनने से कई जिलों में जो मतलब जो जनसंख्या है वो प्रभावित होगी। हमारे शाहजहांपुर में 52 गांव इसके आसपास आने वाले हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और यहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से पूरी हैं। करीब 2 लाख की भीड़ यहाँ पे मौजूद होने वाली है और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:50 पर शाहजहांपुर पहुंचेंगे। 1 बजे वह मंच पर जाएंगे और 2 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से बरेली जाएंगे और बरेली से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और क्या खास, जिस तरह से बात करें राजीव, लगातार तैयारियां चल रही थी। एक्सप्रेस वे की सौगात आज प्रधानमंत्री यूपी को देने जा रहे हैं। 2022 नजदीक है चुनाव, और ऐसे में खासतौर से अगर बात करें लोगों की क्या प्रतिक्रिया से लेकर, क्योंकि शिलान्यास करने जा रहे हैं एक गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा यूपी का, तो ऐसे में लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया से लेकर? देखिए, जनता में काफी उत्साह बना हुआ है और सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और बात करें, ये गंगा एक्सप्रेसवे जलालाबाद विधानसभा से निकलने वाला है और वहां पर अभी तक सपा की सीट जीती थी वहां से, और बीजेपी की पहले कभी सीट वहां से नहीं निकली है। इस बार उम्मीद है कि वहां पर भी बीजेपी की सीट निकलने की प्रबल संभावना बताई। पीएमओ ने भी कहा था देश भर में तेज गति से संपर्क जोड़ना है, तो खास तौर से दूरदृष्टि जो है प्रधानमंत्री की, वो खास तौर से इस महत्वपूर्ण इसको बनाती है एक्सप्रेसवे को। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज जिले का दौरा करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज जिले का दौरा करेंगे। सीएम योगी 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। इसके अलावा सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह और जल शक्ति मंत्री मयंक सिंह मौजूद रहेंगे। सीएम योगी करीब 3:30 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो सीधे तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे। इस दौरान सीएम माघ मेले की तैयारियों का भी जायजा ले सकते हैं। तो सीएम योगी आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा करते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम माघ मेले की तैयारियों का जायजा भी लेते हुए नजर आएंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में मौसम का पारा गिर रहा है, तो दूसरी तरफ चुनावी तपिश बढ़ रही है। सभी दलों के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रैली और पदयात्रा कर रहे हैं।
ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने वोटरों को साधने के लिए पद यात्रा की शुरुआत की। मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी आज अमेठी के जगदीशपुर से हारीमऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। अमेठी में राहुल भाजपा सरकार को हटाने के लिए महंगाई हटाओ कांग्रेस प्रतिज्ञा पदयात्रा में शामिल होंगे। राहुल और प्रियंका का अमेठी दौरा जिले के कांग्रेसियों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी अमेठी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और यहां गांधी परिवार की अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 बार ही पराजय का सामना करना पड़ा था। यानी पहली बार अमेठी को कर्मभूमि बनाने के लिए आए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे यानी संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आम चुनाव हुए 2019 के, जिसमें 3 बार से अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी को भी स्मृति ईरानी के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। लेकिन अमेठी में पहले की तरह अब भी गांधी परिवार के प्रति अपनत्व और प्रेम की भावना बनी हुई है। अमित दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेठी से। अमेठी की अगर बात करें, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का आज महत्वपूर्ण दौरा हो रहा है। किस तरह का ये दौरा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और रोड शो भी करते नजर आएंगे, 6 किलोमीटर की पदयात्रा भी करेंगे, उस लिहाज से सुरक्षा के क्या इंतजाम? जी बिल्कुल बता दूं आपको कि राहुल गांधी अपने एक दौरे पर पहुंच रहे हैं अमेठी, जहां पर उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। वो सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट से निकलकर रोड के रास्ते पहुंचेंगे इन्होंने, जहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वो पहुंचेंगे जगदीशपुर के रामलीला मैदान, जहां से वो पग यात्रा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो पहुंचेंगे हारीमऊ, लगभग 6 किलोमीटर पग यात्रा करने के बाद हारी पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, तो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी अमेठी को खासतौर से अपने परिवार की तरह ही माना था, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने राशन भी पहुंचाया था, मास सैनिटाइजेशन के साथ ही दवाएं जो थी वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं की हुई थी। विनोद, जिस तरह से बात करें आगे, क्या कुछ लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वहां पर जमावड़ा जो है वो कितना लगने वाला है, क्या कुछ तैयारियां है उस हिसाब से अगर बात करें सुरक्षा की? जी बिल्कुल बात बता रहे हैं आपको कि अमेठी में रामलीला मैदान से जो है बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी व प्रियंका गांधी, वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में जो है काफी लोग पहुंचने की संभावना है। जी, तो संभावना है लोगों के पहुंचने की। प्रियंका राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश के अमेठी का दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हुई है। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 3 दिसंबर को मुंबई की यात्रा कर वापस लौटे थे दंपति। तो 2022 विधानसभा चुनाव यूपी में, और ऐसे में अब दस्तक ओमिक्रॉन की हो चुकी है, क्योंकि ओमिक्रॉन लगातार कई देशों में पैर पसार चुका है। और बुजुर्ग दंपति कहा जा रहा है कि ये बाहर से लौट कर आए हैं, मुंबई की यात्रा कर वापस लौटे हैं और उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो रिपोर्ट है वो आई है, और खासतौर से अगर बात करें तो एक पहला जो मामला है यूपी का, वो यहां पर पहुंच चुका है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। 3 दिसंबर को मुंबई की यात्रा कर ये दंपति वापस लौटे थे। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। बता दें यूपी में आगामी दिनों में चुनाव होना है, तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी है, और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा जारी है। अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव आज रायबरेली के 3 विधानसभाओं में अपनी विजय रथ यात्रा निकालेंगे और सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बता दें रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। अखिलेश यादव रायबरेली में समाजवादी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को पीछे किया। तो बता दें कांग्रेस के गढ़ में आज रायबरेली में सपा की विजय रथ यात्रा, एक तरफ अमेठी में राहुल गांधी प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ
सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे। यानी गांधी के गढ़ में अखिलेश की सेंध लगने वाली है, कांग्रेस के गढ़ में लाल घेरा लगते हुए नजर आएंगे। तो अलग अलग तैयारियां तमाम पार्टियों की 2022 के हिसाब से रायबरेली में भी सभी विधानसभाओं में अखिलेश आज रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा भाजपा निकालेगी। 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा ने 2 चरणों में आयोजित होने वाली विजय संकल्प यात्रा की तैयारियां पूरी की हैं। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा, जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के दौरान भाजपा डबल इंजन सरकार के कार्यों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी। यानी पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा 4500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि 18 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच लाएगी। हरिद्वार से हमारे साथ विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से विकास बात करें, खासतौर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अपनी यात्रा चल रही है, चुनावी मोड में है वो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज अमेठी के दौरे में है। उसी तरह से भाजपा भी लगातार प्रयासरत है। रोड शो जो है वो आज जेपी नड्डा निकालने वाले हैं। क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस रोड शो को लेकर? बिल्कुल सही होता। आपको बता दें, आज हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा भाजपा की जो आज आगाज होना जा रहा है। आज बात किया तो इससे आज 5 दिन में जो यहाँ पर तमाम तैयार यहाँ पर चल रही, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे और इस जनसभा को संबोधित करें। इस विजय संकल्प यात्रा से किस तरह से आप जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि प्रदेश के प्रवक्ता है बिष्टी। जब उनसे बात करें, बिष्टी अगर बात करें तो इस विजय संकल्प यात्रा को देखते हुए कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला, किस तरह से जनता के बीच आशीर्वाद लेने विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी? विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा है और हम आश्वस्त हैं कि अब की बार जो 60 पार का हमारा नारा है हम उसको पूरा करेंगे। यह यात्रा राज्य की सभी 70 विधानसभाओं से निकलेगी और इसका जो गढ़वाल का जो इसका संभाग का जो इसकी यात्रा का समापन है, उत्तरकाशी भगवान जो काशी है उत्तराखंड की, वहां इसका समापन होगा 6 तारीख को। और बागेश्वर से यात्रा 19 तारीख को प्रारंभ होकर ये फिर खटीमा में जो हमारा शहीदों की जो स्थल है वहां पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके यह यात्रा का समापन होगा। हम आश्वस्त हैं बिल्कुल कि जनता ने मन बना लिया है। राज्य में जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में सरकार जो काम कर रही है, जनता उससे बहुत प्रसन्न है। और हमारी जो केंद्रीय योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, उससे जनता को लाभ मिल रहा है। देखिए, जो राजनीतिक पार्टी है वो भी लगातार जो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कहने के वो भी पदयात्रा निकाले, तो उसको देखते कितना फायदा भाजपा को इस बार मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तराखंड राज्य की जनता के बीच में बनी हुई है। हम लगातार हैं, वो तो अभी 3-4 महीनों से काम कर रहे हैं, 3-4 महीनों से दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बूथ का कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र का, मंडल का कार्यकर्ता, जिले और प्रदेश का कार्यकर्ता है, लगातार जनता के बीच में। और हमने कोरोना संक्रमण काल में जिस तरीके से जनता की सेवा की है, जनता हमें आशीर्वाद देगी। विकास, ये भी पूछने की कोशिश कीजिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि अब यूपी में हो रही है, तो ऐसे में इस लिहाज से अभी उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का क्या कुछ पालन किया जाएगा इस विजय संकल्प यात्रा में? बिल्कुल सही होता। आपको बता दें कि चूंकि आज जो है मां गंगा का आशीर्वाद लेकर हर की पौड़ी से ये विजय संकल्प यात्रा आज यहाँ से शुभारंभ होगी। बात किया जाए तो जिस तरह कोरोना काल चला, तो कहने के कोरोना की प्रोटोकॉल का यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो प्रयोग किया जाएगा ताकि किसी भी जो है आमजन को कोई भी जनहानि ना हो। तो इसको देखते हुए आज विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज हरिद्वार से मां गंगा के चुंडों से यहाँ से होने जा रहा है। तो विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है और देखना है कोरोना गाइडलाइन का यहाँ कितना पालन होता है, क्या कुछ खास तैयारियां रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।